अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। आज मैं मुख़ातिब हूं वालिदैन से जिनके बच्चे छोटे हैं, असातिज़ा से और वो स्टूडेंट जो बड़े हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल के ही क्यों ना हो। इम्तिहान सबको परेशान करता है, वालिदैन से लेकर असातिज़ा से लेकर स्टूडेंट्स तक सबको परेशान करता है कि इम्तिहान किसी तरीके से गुज़र जाए। वालिदैन भी अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, चाहे बच्चे छोटे हों चाहे बच्चे बड़े हों, कि हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चों के एग्ज़ाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस हो, बेहतरीन नंबर लेके आएँ। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं? आज माइंड साइंस की मैं एक ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कि आपका जहन किस तरह से काम करता है, इम्तिहान में कामयाबी के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और हमारा फ़ोकस कहाँ होता है। चाहे आप वालिदैन हो या स्टूडेंट हो या टीचर्स हो, फोकस जो है वो स्टडी के ऊपर होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को याद करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को रट्टा लगवाना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को एक्सरसाइज करवाना। और हमें लगता है कि यही इम्तिहान की कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये राज तो है, ये इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन इसकी वर्थ कितनी है? ये सिर्फ 33% कामयाबी दिलवा सकता है आपके बच्चे को। यानी एग्ज़ाम के लिए सिर्फ याद करना, अच्छा याद करना 33% जो है वो होता है फ़ायदेमंद। बाकी चीज़ें क्या हैं? 33% जो होती है वो ये होती है कि एग्ज़ाम याद करने के बाद आपकी जो स्टेट है, यानी ज़हनी और जिस्मानी कैफ़ियत है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब अगर आपकी ज़हनी, कितने स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा याद करते हैं, एग्ज़ाम में अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाते, एग्ज़ाम में डिलीवर नहीं कर पाते। वो क्या चीज़ होती है? वो उनकी जो स्टेट है वो बैलेंस नहीं होती, जिसकी वजह से वो जो 33% पे पूरा साल मेहनत किया था वो एक ही दिन में 3 घंटे में ज़ाया हो जाती। बिल्कुल इसी तरीके से जो 33% होते हैं आगे के, यानी 33% स्टडी, 33% आपकी स्टेट और 33% होती है हिकमत अमली। कि इम्तिहान याद करने की, एग्ज़ाम की तैयारी करने की हर बच्चे की एक अलग हिकमत अमली होती है। हम सबको एक ही तरीके से याद करवा रहे होते हैं, एक ही तरीके से पढ़ा रहे होते हैं। यही वजह होता है कि ज़िंदगी में, दुनिया में कभी भी किसी क्लास में एक ही तरह के नंबर कभी भी नहीं आए। उसकी वजह क्या होती है? हर बंदे की हिकमत अमली डिफरेंट होती है, वो अपनी हिकमत अमली के हिसाब से तैयारी करता है। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि स्टेट और हिकमत अमली बच्चों की कैसे बनाई जाए। वालिदैन या बच्चे इवन ख़ुद भी सिर्फ 2 काम कर लें, 2 एक्सरसाइजेस, 2 टेक्निक पे काम कर लें। एक ये कि हमारा जो बच्चा होता है, ये तैयारी जो आपने इसको सारी करवा दी है, इसके बाद एग्ज़ाम से पहले इसके जहन में कुछ पिक्चर्स बनना शुरू हो जाती हैं और वो पिक्चर्स ज़्यादातर केसेस में नेगेटिव होती हैं। वो पिक्चर्स ये बताती हैं कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, पता नहीं जो है मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। एग्ज़ाम को विजुअलाइज़ करके वो नेगेटिव सेल्फ टॉक करना शुरू कर देता है, नेगेटिव पिक्चर्स बनाना शुरू कर देता है। वो एक ऐसी पिक्चर देख रहा होता है कि मैं एग्ज़ाम में जाऊँ, जिसमें उसकी परफॉर्मेंस बड़ी लो होती है। वो अपने आप को ऐसा विजुअलाइज़ करना शुरू कर देता है। यही पिक्चर्स, जो हम पिक्चर्स बनाते हैं, वही हमारा जिस्म और जहन उसको लिंक करता है और वैसे ही परफॉर्म करता है। अगर ये पिक्चर्स को चेंज कर दिया जाए तो, और इसकी जगह पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग ऐसे पिक्चर्स जिसमें बच्चा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा हो, ये पिक्चर्स डाल दी जाएँ, तो यकीन जानिए उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। दूसरी अहम बात, बच्चे के याद करने की, हर बच्चे की अलग हिकमत अमली होती है। आपको मैं बताऊं कि आप कभी किसी जगह पर आपको पहुंचना हो, पहली मर्तबा आप जा रहे हो, तो आप पहली मर्तबा जिस रास्ते से गुज़र के जाते हैं, आपको बड़ा अननोन सा लगता है, स्ट्रेंज, अजनबियत सा एहसास होता है और आप जैसे तैसे करके मंजिल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आपको दोबारा उसी मंजिल से गुजारा जाए तो अब आपकी वो अजनबियत ख़त्म हो चुकी होती है। आज आपके अंदर वो खौफ ख़त्म हो चुका होता है और आप बड़ी आसानी से
जो है वो वहाँ पहुँच रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड ने एक मर्तबा उसको आप वो रास्ते यहाँ बन गए हैं, जो रास्ते से आप गुज़रे थे, माइंड ने उसको पहचान लिया है। उसी रास्ते से उस मंजिल तक दोबारा जाना आपके लिए आसान हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चा जब भी कामयाबी कोई हासिल करता है एग्ज़ाम में, कभी भी उसने बाय डिफ़ॉल्ट कामयाबी हासिल कर ली हो, वो उसका जो रास्ता होता है वो उसके जहन में सेव होता है। यानी किस तरह उसने पढ़ा था, किस तरह याद किया था, चार्ट्स बना के याद किया था, विजुअली याद किया था, सुन के याद किया था, रट्टा मार के याद किया था, एक्सरसाइज करके कैसे याद किया था, वो एक, और वो सब कुछ करने के बाद वो कामयाब हुआ था। तो ये रास्ता उसका बन चुका है। अब ज़िंदगी में उसे कभी भी कामयाबी हासिल करनी हो, उसके पास एक मैप यहाँ पर सेव है। अगर वो उसी मैप को फॉलो करेगा तो यकीनी तौर पे दोबारा वैसे ही कामयाबी हासिल कर लेगा। लेकिन आप हर बार एक ही मंजिल आपने पहुँचनी और हर बार अलग रास्ते से जाएं आप, तो क्या होगा, हर बार आपको एक अजनबी सा एहसास, एक अजीब सी कैफियत रहेगी। हर बार आप खौफ में रहेंगे, हर बार आपको परेशानी होगी वहाँ पहुँचने में। तो बच्चे को हर बार एक नए रास्ते से ले जाने के बजाय अगर आप उसको उसी रास्ते से बार बार एग्ज़ाम की तरफ लेके जाएं, जो मैं बताऊंगा कि कैसे लेके जाएंगे, तो बच्चा ज़्यादा आसानी से उसको पिक करेगा और उसकी कामयाबी का रेशो ज़्यादा हो जाएगा। कैसे लेके जाएंगे? मिसाल के तौर, इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी एलिसिटेशन, यानी हिकमत अमली को जांचना, बच्चे की हिकमत अमली निकालना कामयाबी की। चाहे बच्चा हो बड़ा हो, दोनों निकाल सकते हैं अपनी। बच्चे से, आप छोटे बच्चे हैं तो कैसे पूछेंगे? बच्चे से या तो आप ख़ुद ऑब्ज़र्व करें। मिसाल के तौर पे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे हैं तो वो सवाल के जवाब तो नहीं देंगे, लेकिन आप इतने शार्प पेरेंटिंग आपकी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा कब याद करता है तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। असाइनमेंट सुबह के टाइम पे करता है तो परफॉर्मेंस अच्छी होती है, दोपहर में करता है तो अच्छी होती है, या रात में करता है तो अच्छी होती है। खेलने से पहले करता है तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, या खेलने के बाद ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। खाने से पहले ज़्यादा अच्छा होमवर्क करता है, या खाने के बाद ज़्यादा अच्छा होमवर्क करता है। आपको उसकी एक एक स्ट्रेटजी का, हिकमत अमली का पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि अच्छा, फिर इसी के अंदर किस पोस्चर में बैठकर बच्चा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, लेट के पढ़ता है तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, या बैठकर, नीचे बैठकर अच्छा परफॉर्म करता है, या टेबल पर बैठ कर अच्छा परफॉर्म करता है। जिस चीज़ में भी वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, माइंड उसका वैसे ही लिंक बना के यहाँ पे रास्ते बना के रखता है। आपने क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले, इम्तिहान से पहले बच्चे से ऐसी बातों बातों में सिर्फ उसको, उसके जहन में नई पिक्चर्स डालनी है, न्यू पिक्चर्स डालनी है। क्योंकि उस वक्त वो कौन सी नेगेटिव पिक्चर्स बना रहा होगा जो आपने बातों बातों में ख़त्म करनी है उसे। मिसाल के तौर पे आपने ये बोलना है कि बेटा याद करें आपने लास्ट टाइम एग्ज़ाम में कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस किया था, कितनी एफ़र्ट्स आपने की थी, और उसके बाद आपको याद है कि कितने अच्छे नंबर्स आए थे। अब क्या कर रहे हैं आप, बातों बातों में उसकी इनसाइट बढ़ा रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, उसको वही रास्ता दिखा रहे हैं जिससे गुजर के वो पहले कामयाब हुआ था। याद है आपने कितनी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी की थी, उस टाइम पर आपने वहाँ बैठ के पढ़ रहे थे आपने उसके बाद जो है वो एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म किया था, और उसके बाद आपका नतीजा भी बहुत अच्छा आया था, और उसके बाद आपको बहुत सारे गिफ्ट भी मिले थे, वगैरह वगैरह वगैरह। उसको वो कामयाबी की कहानी सुनानी है उसके माजी से। ये कहलाता है मेंटल सिंटेक्स को आप उसके आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके मेंटल पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको रिकॉल करवा रहे हैं उसकी कामयाबी को, पहले वाली कामयाबी को, और वो पेस्ट कर रहे हैं आप नए आने वाली कामयाबी के ऊपर, बजाय इसके कि आप इसको ऑपोजिट कहें कि बेटा बहुत मेहनत की ज़रूरत है, पहले तो हो गया लेकिन अब की बार बड़ा मुश्किल पेपर आएगा, पहले तो मिड टर्म था अभी फ़ाइनल है, मिड टर्म में तो इतना मुश्किल पेपर नहीं था, फ़ाइनल में तो ज़्यादा मुश्किल पेपर है, पहले तो छोटी क्लास थी अभी बड़ी क्लास है। ये कहलाती है नेगेटिव फ्री प्रोग्रामिंग। आप पहले से ही बच्चे को बता रहे होते हैं कि बेटा पहले जो कामयाबी थी वो तो थी, अब है जो भी है, और अब बड़ा मुश्किल काम है। तो ये आप क्या करते हैं, उसके माइंड में वायरस, नेगेटिव वायरस डाल रहे हो। ये काम नहीं करना। सवाल ये है कि पिछली बार कभी कामयाबी नहीं हुआ, पहले कभी अच्छे नंबर आए नहीं, तो क्या करें?
ये बच्चा भी तो बहुत छोटा है, पहली मरतबा एग्ज़ाम दे रहा है, तो क्या करें, पीछे की कोई कामयाबी नहीं है। एक तो पहली बात तो ये है कि पीछे की कामयाबी नहीं होगी, लेकिन आपको ये तो पता होगा साल भर इसने अच्छा परफॉर्म कैसा किया, अगर आपने उस पर नज़र रखी होगी तो। और अगर नहीं की तो दूसरी टेक्निक जिसको कहते हैं कि आप बच्चे की एंजाइटी, परेशानी एग्ज़ाम से मुताल्लिक जो उसको खौफ होता है उसको कैसे ख़त्म करते हैं, उसको विजुअलाइज़ करवाना है। बच्चे से बोलना है बेटा एग्ज़ाम से पहले 1 आध हफ़्ता 2 हफ़्ते पहले से आपने उसके साथ एक्सरसाइज करनी शुरू करनी कि बेटा हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। आपने क्या करना है, आपने अपनी आँखें बंद करनी है और उसके बाद एक गहरी सांस लेकर जो मैं कहूँगी वो आपने मानना है, वैसा आपने सोचना है। बच्चा बोलेगा ठीक है, लेट्स प्ले। अच्छा, अब आपने आंखें बंद कर ली हैं, अब आप खेल खेल में करवा रहे हैं टेक्निक। तो आंखें बंद करके देखिए कि आपका एग्ज़ाम का डे है, क्या आपको नज़र आ रहा है? बच्चा बोलेगा हाँ। आपका इम्तिहान जो है वो टीचर आएंगी और इस तरह इम्तिहान लेंगी, आपको सवालात देंगे, आपको उसके जवाब देने होंगे। बच्चा बोलेगा ठीक है। आपने फिर उसके बाद क्या करना है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपके चेहरे पे एक ज़बरदस्त किस्म की मुस्कुराहट होनी चाहिए और आप मतलब विजुअलाइजेशन के अंदर वो देख रहा है। और दूसरा ये कि आप कॉन्फिडेंटली उस बैठे हुए होंगे, ऐसे बैठे हुए होंगे जैसे आपको सारी किताब आती हो, ऐसे आपने बैठना है बेटा और इसको सिर्फ देखना है आपने। और आपको जल्दी जल्दी आप सारा काम कर रहे हैं बड़ी आसानी के साथ। और अच्छा, अपने इसमें ये नहीं बोलना कि आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई खौफ नहीं है, कोई नेगेटिव जुमला, कोई नेगेटिव वर्ड इसमें आपने नहीं डालना है, सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी। आप कॉन्फिडेंट हैं, आपका बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा है, आप जो है वो बड़ा पुरएतमाद तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं और बड़ा जो है वो अच्छी तरीके से जितना आपने याद किया है, जैसा आपने याद किया है उसको आप वैसे लिख रहे हैं। और उसके बाद आपका पेपर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आप पेपर जब टीचर्स को देते हैं आप बहुत खुश हैं और बाहर निकल के आप कहते हैं यस आई हैव डन इट, मैंने कर लिया, मैंने बहुत अच्छा पेपर किया है। और आप हंसी खुशी घर आते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पेपर में भी ऐसे ही जाते हैं और फिर उसके बाद फला पेपर आता है। ये एक्सरसाइज आप 1 हफ़्ता पहले, और जब जो पेपर आ जाए उस दिन सिर्फ उसी पेपर के मुतालिक सवालात करें। कि आप मैथ्स का पेपर है तो आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, आपको टेबल्स आते हैं, आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सारी आती है और आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, बच्चे के जहन में कामयाबी के खाके बना रहे हैं। कामयाबी, एक बात याद रखिएगा, हमारा जहन सिर्फ पिक्चर्स पे काम करता है। जो डेटा यहाँ होगा पिक्चर की सूरत में, हम उसी को कमांड बना के उसी को इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव पिक्चर्स होंगी, नेगेटिव इमोशंस होंगे, नेगेटिव इमोशंस होंगे, नेगेटिव सेल्फ टॉक होगी, नेगेटिव सेल्फ टॉक होगी, नेगेटिव परफॉर्मेंस होगी और वही परफॉर्मेंस फिर वो रिपीट होती रहती है। वही परफॉर्मेंस उसके पाथवेज बन जाते हैं। अगली बार भी वो उन्हीं रास्तों से गुजर के वो नाकाम होता है, फिर अगली बार उन्हीं रास्तों को नाकाम होता है। जब तक ये रास्ते चेंज नहीं होते वो कामयाबी की तरफ नहीं आता। तो वालिदैन 2 काम कर सकते हैं, रिपीट कर दूँ, बच्चे के साथ बैठकर 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, हफ्ते पहले से उसके जहन में पॉजिटिव पिक्चर्स डालनी है। दूसरा काम क्या करना है, बच्चे के हिकमत अमली तलाश करनी है कि कब, कौन सी पोजीशन में, किस वक्त, किस जगह पर सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। सुन के अच्छा याद करता है, देख के अच्छा याद करता है, इन्वॉल्व होके अच्छा याद करता है, बेड पे बैठ के अच्छा पढ़ता है, ज़मीन पे बैठ के अच्छा पढ़ता है। उसकी एक एक चीज़ को कॉपी कर लो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं फ़र्स्ट टाइम जब मेरी पोजीशन आई थी तो मेरी हिकमत अमली क्या थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है अपनी एक टेबल सेट की थी और उसमें मैं टेबल के ऊपर बैठकर अपनी छत पे जो है वो एक बल्ब मैंने लगाया अपनी टेबल के ऊपर और किताबें अपनी सारी रखी। और उसके बाद जब मैंने उस पर बैठ के पढ़ना शुरू किया और जो भी मैं पढ़ता था उसको मैं पहले लिखता था एक मरतबा। ये स्ट्रैटेजी मेरी इतनी कामयाब स्ट्रैटेजी हुई, मैंने कामयाबी हासिल की आज भी। अच्छा, फिर मैं पढ़ता किस टाइम पे था, उन दिनों मैं रात को 4 बजे उठता था और सुबह फजर तक 6-7 बजे तक पढ़ता था। आज भी, ये मेरे स्कूल लाइफ की मैं बात बता रहा हूँ, आज भी मुझे कोई एग्ज़ाम देना होता है, इवन मास्टर्स तक मैंने यही काम किया था कि जब भी मुझे एग्ज़ाम देना होता है मैं रात को 4 बजे उठता हूँ। जो मैंने क्लास 6 में 7 में स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो मास्टर्स लेवल पे भी मैंने अपनाई कि 4 बजे उठता हूँ,
6 बजे तक पढ़ता हूँ। जिस अंदाज़ में बैठता था उस बचपन के दौर में उसी अंदाज़ में आज भी बैठता हूँ। वो तमाम जिस तरह से नोट्स बनाता था आज भी वैसे बनाता हूँ तो ज़्यादा कामयाब हो जाता हूँ। यानी आज भी मुझे जब भी कामयाबी हासिल करनी होती है किसी भी एकेडमिक फ़ील्ड के अंदर, तो मैं क्लास 6 में जो मेरा मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल था, जो मैं जब से मैंने पढ़ने का अच्छा आगाज़ किया था, परफॉर्मेंस मेरी अच्छी हुई थी, वो सेम मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से याद कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म करता हूँ। सेम आपने ये 2 काम करने हैं। उम्मीद है आपका बच्चा और आप एग्ज़ाम के खौफ से हमेशा के लिए आज़ादी हासिल कर लेंगे। कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम के हवाले से 2 और वीडियोस मेरी बनी हुई हैं, एडल्ट्स के लिए, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज और स्कूल लेवल के, यानी 14-15 साल के बच्चों से लेकर ऑनवर्ड, जिस साल का भी बच्चा एग्ज़ाम दे रहा हो, चाहे 50 साल का ही क्यों ना हो, वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक डाल रहा हूँ। वो 2 वीडियोस लाजमी देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम के हवाले से लातादार टेक्निक्स उसके अंदर मैंने मेंशन की हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो यकीनी तौर पे आप हमसे पूछिएगा, हम उसके जवाब देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिए, ताकि आपका फ़ीडबैक हमारे पास आता रहे।